बीपीएससी ये तो मेरा चौथा प्रयास है। सबसे प्रथम प्रयास में मेरा जो है मेंस 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। फिर उसके बाद फिर मेरा मेंस हुआ 56वीं से 59वीं में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गई थी और इंटरव्यू में औसत अंक ही प्राप्त की मैंने और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मेरा मेंस हुआ और उस वक्त 1 मार्क्स से फिर मेरा मेंस नहीं हो पाया और ये मेरा चौथा प्रयास था और मैंने सोच लिया था इस बार अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। शायद ये कहावत आज चरितार्थ हो गई है जब बेगूसराय की एक गृहिणी बीपीएससी क्वालिफाई करके आज पंचायती राज पदाधिकारी बनती है, तो कहीं ना कहीं ये गौरवान्वित क्षण होता है। बेगूसराय के जाने माने समाजसेवी और साईं की रसोई के सबसे उम्दा सदस्यों में से एक नितेश रंजन जी की पत्नी नेहा भारती जी आज हमारे साथ हैं और इन्होंने इस बार की बीपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। मैडम, क्या लग रहा है, अब कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया और सच में यह पल बहुत ही कह सकते हैं खुशनुमा पल है, बहुत ही यादगार पल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लग ही नहीं रहा था, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो एग्ज़ाम दे के आने के बाद तो थोड़ा सा मन में ये रहता है रिज़ल्ट के प्रति कि मैंने लिखा है तो हो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी जो है नंबर हो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा मैडम, आपने कब से मन बनाया था कि बीपीएससी क्रैक करना है मुझे और तैयारी करने लगी थी? स्कूल के समय में मेरे दादाजी टीचर थे, तो वो हमेशा कहा करते थे कि लड़कियों को या तो प्रशासनिक सेवा में ही जाना चाहिए या फिर टीचिंग लाइन में। तो उस वक्त से ही एक मन में, चूँकि उस वक्त तो जानकारी थी नहीं और मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, तो उस वक्त से ही थोड़ा सा मेरे मन में जो है ये आने लगा कि आखिर ये क्या होता है। और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही मैंने ये मन बनाया कि मुझे इस फील्ड में ही जाना है। अच्छा मैडम, शादी के बाद जब आपकी शादी हो गई तब तैयारी किस तरह से करने लगी थी आप? हाँ जी, शादी के बाद 2017 में मेरी शादी हुई और सबसे बढ़कर जो मेरे पति नितेश रंजन जी हैं, उन्होंने मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाया और उनके स्नेह के बदौलत ही और माता पिता एवं गुरुजन के जो आशीर्वाद हैं और मेरे खासकर जो बड़े भैया हैं और मेरे और भी भाई बहन हैं, सभी के सहयोग के वजह से आज हम इस पद पे सफलता प्राप्त किए। अच्छा, जब बचपन में होंगे और मम्मी पापा की डांट लगती होगी पढ़ाई के लिए, तो उस समय की कुछ ऐसी यादगार बातें जो अभी भी ज़हन में उसको बताना चाहते हो? ऐसे तो पढ़ाई के लिए मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डांट नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो उस वक्त जब साइकिल के खरखर की आवाज़ सुनाई देती थी तो हम लोग किताब खोल के बैठ जाते थे, तो मुझे लगता है डांट सुनाई नहीं पड़ती थी। अच्छा मैडम, अब जब आप पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में कहीं भी किसी भी ज़िला में जाएंगी तो सबसे पहला क्या काम करने की सोचेंगी कि मुझे ये करना है उस ज़िला में जाके? जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने जो है ग्रामीण विकास में स्नातक इग्नू से ही किया है और उस वक्त मैं गांव के बारे में खासकर, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण ही रही है, तो गांव में क्या क्या योजनाएं हैं और गांव में क्या क्या ज़रूरतें हैं, तो उसको मैंने बहुत करीब से देखा है। तो सरकार की जो भी योजनाएं होंगी मैं कोशिश करूँगी कि उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ। अच्छा, कोई ऐसे शिक्षक जो अभी भी आपके जहन में आते हों कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी और कुछ ऐसी शिक्षक की यादें जो अभी भी जहन में हो? ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन मुझे याद है 6th क्लास के एक सर हैं प्रभात सर और एक शिव कुमार सर हैं। एक संस्कृत के एक मेरे टीचर थे राधा कृष्ण सिंह, वो हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, तो लगता है कि उनके बदौलत जो है आज कहीं ना कहीं जो है मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अच्छा, जो भी नए लड़का हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, तो उनको कौन कौन सी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिस बात को आप भी ध्यान दे रहे होंगे? जी, सबसे पहले तो वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें,
क्योंकि मुझे तो काफ़ी लंबा समय लगा, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कम समय में ये सफलता पाई है, मुझे काफ़ी वक्त लगा और इस बीच काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन अगर कोई परीक्षार्थी अगर वो मन बना ले कि मुझे सिविल सर्विस में ही जाना है, तो वह सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करे और उसके बाद जो है, जो टेक्स्ट बुक है, जो एनसीईआरटी की जो किताब है, जो उसकी जो किताब है, तो उसको एक एक लाइन, ये नहीं कि एक किताब जो है 10 किताब जो है अलग अलग किताब पढ़ते रहें, एक ही किताब जो है बार बार वो पढ़ें। तो इस तरीके से वो अपना जो है बेस मजबूत कर सकते हैं और मुझे लगता है कि यह 2 साल में तो पर्याप्त है। अच्छा, आप बीपीएससी की तैयारी कब से कर रहे थे और कोई ऐसी कोचिंग जो आप ले रही थी या कोई ऐसा खास बात जो आप कर रही थी तैयारी में? जी, मैंने ग्रेजुएशन के बाद पटना में गई, वहाँ एक कोचिंग में मैंने एडमिशन भी लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही मैं उस कोचिंग को मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी ही की खुद से ही। अच्छा, कल जब रिज़ल्ट निकला था बीपीएससी का, तो सबसे पहली खुशखबरी किसने दी थी आपको कि आपका भी हो गया है? सबसे पहले तो रिज़ल्ट, चूँकि सुबह से ही पता चल रहा था कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, तो मैंने जल्दी जल्दी घर का काम करने के बाद मोबाइल लेके और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है क्या मैसेज आया, रिज़ल्ट अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, और मैंने उसमें अपना रिज़ल्ट देखा, लेकिन फिर लगा कि नहीं, रिज़ल्ट उसमें मेरा नहीं है, तो फिर लगा कि नहीं हुआ। तो मेरे एक साथी जो है, जिनका कि दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपका उसमें नाम है। तो मैंने कहा नहीं, नेहा भारती तो कोई और भी हो सकती है, मेरा नहीं है। तो वो बधाई दिए, तो बोले नहीं आपको बधाई, तो बोले नहीं किस बात का, तो बोले नहीं मेरा तो नहीं हुआ है। तो लगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो लाओ हम देखते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही बताया मुझे कि तुम्हारा हो गया है। फिर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, कि लगा कि नहीं, 2-3 बार देखने के बाद लगा कि नहीं सच में हो गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, मायके वाले कि घर वाले? दोनों तरफ के लोग खुश हैं, क्योंकि सबका इसमें सहयोग है, सबका आशीर्वाद है। जितने भी मेरे परिजन हैं, सभी गांव के भी लोग हैं जो काफ़ी उम्मीद किए हुए थे, क्योंकि काफ़ी समय से मैं तैयारी कर रही थी, तो सभी काफ़ी उम्मीद किए हुए थे, तो सभी खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, कब से तैयारी कर रही थी आप? ग्रेजुएशन के समय से ही 2004 में मैंने इंटर किया है और उसके बाद से ही मैं लगभग तैयारी कर रही थी। अच्छा, बीपीएससी की परीक्षा आपने कितनी बार दी थी और किस तरह का रिज़ल्ट पहले था, इससे पहले? जी, बीपीएससी ये तो मेरा चौथा प्रयास है। सबसे प्रथम प्रयास में मेरा जो है मेंस 2 मार्क्स से नहीं हुआ था, फिर उसके बाद फिर मेरा मेंस हुआ 56वीं से 59वीं में, जिसमें मैं इंटरव्यू तक गई थी और इंटरव्यू में औसत अंक ही प्राप्त की मैंने और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मेरा मेंस हुआ और उस वक्त 1 मार्क्स से फिर मेरा मेंस नहीं हो पाया और ये मेरा चौथा प्रयास था और मैंने सोच लिया था इस बार अगर नहीं होगा तो मैं छोड़ दूँगी। तो ये मेरा चौथा प्रयास था। अच्छा, जब अब पदाधिकारी बन के जिस ज़िला में जाएंगे, तो कौन सा ऐसा ज़िला आप चाहेंगे कि हम इस ज़िला में रहें और सूटेबल रहे मेरे लिए? देखिए, चूँकि सिविल सर्विस का जो काम होता है, चूँकि मेरा चयन जो है एक सिविल सर्विस सर्वेंट के रूप में हुआ है, तो चैलेंजिंग वर्क है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इस ज़िले में मिले कि मैं बेगूसराय से हूँ तो बेगूसराय ही मिले। जहाँ कहीं भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैं कोशिश करूँगी कि गरीबों का हकमारी नहीं हो। सरकार की जो भी योजनाएं हैं मैं उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगी। अच्छा, एक गृहिणी के रूप में बीपीएससी की तैयारी करना कितना कठिन होता था आपके लिए? जी, एक तो है कि जॉब करते हुए और घर को संभालते हुए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, और ख़ासकर एक जब आपका जॉब जो है, आपका जो वर्क पैलेस है वो घर से काफ़ी दूर हो तो थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन फिर भी अगर कोई चाह ले तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर परिवार का सहयोग हो, पति का सहयोग हो और सास ससुर का सहयोग हो, सबका सहयोग हो, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, नितेश रंजन भैया कितना सहयोग करते थे आपको? जी, ये इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। इन्हीं के स्नेह और हौसलों की वजह से मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ। अच्छा, जो भी लोग आपके माता पिता या जो भी लोग देख रहे होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरे परिजन हैं, माता पिता हैं,
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़कियाँ हैं, अब तो खैर पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी है ये लगता है कि लड़कियां जो है घर तक ही सीमित है कि चलो पढ़ाई लिखाई हो गया, मैट्रिक इंटर हो गया, अब ठीक है, अब ज़्यादा बाहर नहीं जाना, अब शादी ब्याह हो गया। तो मैं चाहूँगी कि जो मेरे अभिभावक हैं जो देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि खासकर लड़कियों को जो है अब जो है पढ़ाई लिखाई पे के प्रति और थोड़ा सा उसका हिम्मत बढ़ाए और आगे आने के लिए प्रेरित करें, ताकि मेरी जैसी और भी लड़कियां जो है वो आगे आए और अपने काम से जो है अपने समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। हमारे साथ नेहा भारती जी के भाई हैं, आशीष जी हैं। आशीष जी, कितना सहयोग आप करते थे नेहा जी को? क्या है कि सिविल सर्विसेज जो था मेरा भी ख्वाब था, हम नहीं कर पाए, छोटा मोटा नौकरी करते हैं। तो एक था कि पढ़ने में अच्छी थी शुरू से ही, स्कूल के समय से ही। इसको पढ़ाई के सिवा कोई दूसरा चीज़ ध्यान नहीं आता था, सिर्फ पढ़ाई। तो ये तो क्या कहते हैं BIT मिश्रा भी निकाल चुकी थी, लेकिन बोले कि नहीं, इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा है कि ग्रेजुएशन करो, सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, UPSC की। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी पारिवारिक थी, पटना में हम सब भाई बहन 4 भाई बहन रहते थे, तो कुछ आर्थिक परेशानी भी थी, दिल्ली नहीं जा पाई। उसके बाद हुआ कि इसका एडमिशन MBA में करवा दिए, वही पटना में ही। लेकिन ख्वाब तो इसका भी और मेरा भी था कि पीला बत्ती की गाड़ी किसी भी तरह से हो सकता आगे हो जाए, अभी नहीं हुआ है। तो MBA छुड़वा के हम बोले नहीं, अब लग जाओ तो इसी में लग जाओ, और उसके बाद से ये लग गई और आज ये सफल हो जाए। अच्छा, आप चारों भाई बहन एक साथ रहते होंगे, तो कुछ ऐसी यादें जो अभी भी जहन में हो, वो उम्मीद, वो बातें जो बताना चाहेंगे? यही था कि देखिए, आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए हम लोग पढ़ाई किए हैं। और मेरा जो है पढ़ने में ये तो हॉस्टल में रहती थी, हम जो है बाद के दिनों में एक साथ फ्लैट लिए, उसके बाद रहने लगे, हम जॉब में चल गए, उसके बाद ये और मेरा छोटा भाई। अब महिला भाई का था कि एक के साथ इतना आदमी पढ़बो दिक्कत हो छो, हमरा कहीं भेद दहो काम करे ला, ठीक है, नहीं पढ़ भी तभी कुछ संभव छो। लेकिन फिर भी वो भी पढ़ाई किया, वो भी छोटा सा जॉब कर रहा है, PHC में है। और ये और मेरा छोटा भाई, बस दोनों में तकरार होते रहता था। वो भी BSc IT किया है और ये तो आज यहाँ पे पहुँची, इसी दोनों में होता था। हम तो जब साथ रह रहे थे, हम छोड़ चुके थे, गोपालगंज शिफ्ट हो गए थे, वहीं पे जॉब करते थे। अच्छा, अभी आप किस चीज़ में हैं? हम पंचायत रोजगार सेवक है, ग्रामीण विकास विभाग में, पंचायत में जो होता विकास कार्य पंचायत से रोजगार सेवक के द्वारा, मनरेगा में, वही गोपालगंज। अच्छा, कल जब रिज़ल्ट निकला था और सबसे ज़्यादा खुशी एक भाई को ही होती है जब उसकी बहन आगे बढ़ती है, तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस समय? हम तो शनिवार के शाम से ही पेपर में आया था कि शनिवार के शाम में या रविवार के मॉर्निंग में रिजल्ट आएगा। तो हर बार था कि कॉल करते थे, नहीं होता था, मायूसी छा जाती थी। तो इस बार था क्या कि कॉल कोई करेगा तभी जानेंगे। तो संयोग देखिए अजीब सा कि मेरे पापा ही हमको कॉल किए कि डोली के भै गलो, डोली घर का नाम है, डोली के भै गलो। बहुत अति खुशी हुई, हमें नहीं। देखिए मेरे गांव में पहली प्रथम वो भी लड़की सिविल सर्विस में आई है, BPSC निकाली है। इससे पहले IITN है मेरे ही परिवार में, मेरा ही भाई, चचेरा भाई IITN है, लेकिन ये जी। और लेकिन BPSC आज तक नहीं हुआ था, जिस सपने को गांव के लोगों की उम्मीद थी। गांव के जो बुजुर्ग थे कहते कि भले हो डोली, की बार होते, ई बार होते नहीं, ई बार तो होता ही जरूर होता, बड़ी मेहनत करके, और लेकिन उस सपना को ही साकार कर दी। बहुत उत्साह गांव में, हमें तो अति खुशी। अच्छा, जब अधिकारी बन के अब गांव आएंगी, आपके घर आएंगी, तो कैसा महसूस होगा? पूरा परिवार उसमें क्या सोच रहा होगा? सबसे पहली बात तो ये अपने मेहनत से उस मुकाम को पाई है, एक खुशी तो ज़रूर होती है। किसी के परिवार से जब भी देखिए C ग्रेड नौकरी हो, D ग्रेड नौकरी है, नौकरी एक अलग खुशी देती है। उसमें भी आप अधिकारी बनते हैं तो अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व एक वास्ट हो जाता है, कारण आप सोशल वर्क करते हैं, समाज के लिए आपको काम करना रहता है, तो वो तो एक अलग कारण। हम जो है सामाजिक परिवार हैं। दादाजी शिक्षक थे, लेकिन मेरे दादाजी को जो है बेस्ट टीचर अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा मिला था। मेरे मझली दादाजी पंचायत सचिव थे, उनको भी जनसंख्या कार्य के लिए बेस्ट राष्ट्रपति पदक DM साहब के द्वारा दिया गया था।
तो हम लोग जब सामाजिक परिवार को और जिसके घर की बेटियां सामाजिक कार्य में सरकार के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में हो तो खुशी तो लाजमी है। अच्छा, अब आपकी बहन नौकरी में आ गई है तो एक भाई की क्या मनोदशा है? मनोदशा क्या है, ये तो गर्व का पल है। नौकरी और प्रशासनिक नौकरी, पदाधिकारी की नौकरी तो स्वाभाविक है। जब छोटा सा नौकरी हमें हुई थी तो घर के लोगों में खुशी अजीब थी कि पहला नौकरी घर मिले, सबसे बड़े हैं हमें। और जब सबसे छोटी पदाधिकारी बन गई है तो वो खुशी क्या कहने के लिए तो शब्द ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। इन्होंने कहा कि प्रतिभा व्यर्थ नहीं जाती, आप अगर उस चीज़ में लगे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट जरूर होंगे। समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन आप अपने मुकाम पर पहुंचते हैं। और जिस तरह से इन्होंने अपनी सफलता हासिल की, आप भी इसी मेहनत के साथ, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन शिवम शिकारपुरी के साथ।